अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आइए आपको बताता चले हुए हैं कि आजिज़ी में क्या कुछ है। हम समझते हैं सिर्फ बादशाहत में सब कुछ है, लेकिन नहीं, आजिज़ी जो है बादशाहत से ज़्यादा अफजल है। अब आजिज़ी बताता हूँ। एक दौर का वाक़या था कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का मैं आपको वाक़या सुनाता चलूँ। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह थे जो है, वो एक पहलवान थे। बगदाद के बहुत बड़े शाही पहलवान थे। वो रुस्तम ज़मान थे अपने वक़्त के। लेकिन अब वो रुस्तम ज़मान थे अपने वक़्त के। वो कुश्तियाँ करते थे, बड़े बड़े पहलवानों को उसने चित किया। अब क्या हुआ, एक आदमी जो सैयदज़ादा था, सैयदज़ादा, वो बिल्कुल दुबला पतला सा था, बिल्कुल ब्रीक सा, और वो तो किसी बच्चे से भी नहीं लड़ सकता था। लेकिन भूख से, और उसके घर में जवान बेटियां थी शादी करने के लिए, वो तड़प वो बिलक रहा था। लेकिन बादशाह का वहाँ से एक ऐलान था कि जो भी हज़रत जुनैद बगदादी को हराएगा तो इतना कुछ दिया जाएगा कि वो उसकी 7 नस्लें बैठ के खाएंगी। लेकिन हज़रत जुनैद बगदादी को हराना लाजमी है। अब हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को हराना तो दूर की बात, उसे देखना भी बहुत मुश्किल था। क्यों? वो अपने वक़्त के रुस्तम ज़मान बहुत बड़े पहलवान थे। अब वो सूखा आदमी आया जो दुबला पतला सा था। अब उसने कहा, क्या बादशाह सलामत, मैं ये जो लड़ाई का चैलेंज है कबूल करता हूँ, मैं हज़रत जुनैद बगदादी से लड़ता हूँ। आपने फरमाया कि ए आदमी, क्या अपनी तू सेहत देख रहा है? तू तो शक्ल से ही बीमार रख रहा है, तू लड़ेगा कैसे जुनैद से? उस वक़्त उसका नाम था जुनैद। क्या? जुनैद नाम था, जुनैद बगदादी नहीं था, जुनैद नाम था। क्या तू लड़ पाएगा? उससे बोला, वज़ीर ने बोला, या बादशाह सलामत, हमारे यहाँ का कानून है जो भी चैलेंज को कबूल करता है उसे लड़ना पड़ता है। अब हमें इनको टाइम देना चाहिए कि उससे से बोला है कि मैंने लड़ना है। उससे बोला, ठीक है, तू अगले हफ्ते फलाने दिन आ जाना, फलाने दिन आपकी कुश्ती है। आपने बोला, ठीक है बादशाह सलामत, इंशाल्लाह मैं आऊँगा और कुश्ती करके जाऊँगा और इंशाल्लाह जीतूँगा। अब चला गया। वो बेचारा भूख का मारा था, पहले ही और भूखा हो गया, सूख गया। अब जिस दिन लड़ाई का टाइम था, उसने एक निवाला तक नहीं खाया, एक निवाला तक नहीं खाया। आया, मैदान में उतरा है। अब जुनैद बगदादी आ गए। आपने देखा कि ये है, मैं अगर इससे चपेट मारूं तो तकरीबन ये 3 दिन तो वैसे ही नहीं उठेगा, ये मुझसे कुश्ती करने आ गया। खैर, उससे चैलेंज था, चैलेंज तो कबूल करना ही था। जो बादशाहों का रूल होता है वो तो उन्होंने करना ही था, चैलेंज को कबूल करना ही था। अब हुआ क्या, अब कुश्ती का टाइम आ गया। आप अखाड़े पे उतरे। अखाड़े पर जब उतरे, जब जो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के दस्तों गिरेबां हुए, उससे कान पे क्या बताया उसको, क्या जुनैद, तू तो शायद यहाँ का जीत के अपने आप को मनवा लेगा, लेकिन मैं सैयदज़ादा हूँ, मुझे हरवा के तू आखिरत पे कभी मनवा नहीं सकेगा। मेरी छोटी छोटी बच्ची हैं, मुझ पे रहम कर, मुझ पे तरस खा, मुझ पे रहम करना, मुझसे हार जाना। अब ये उसके कान में बात हो रही है। अब जुनैद बगदादी अचानक कांप उठे। आपने क्या किया, उस आदमी को उठाया, दुबले पतले को अपने ऊपर गिरा के तो नीचे लेट गए। अब वहाँ एक रोला पड़ गया कि ये नूरा कुश्ती है। वजीर ना माने, वो कहता है फिर कुश्ती होगी, फिर कुश्ती हुई, फिर ऐसे ही हुआ, फिर कुश्ती हुई, फिर जुनैद बगदादी ने अपने ऊपर उसको लटा दिया। अब इसका पूरा जो धनका है पूरे मुल्क में फैल गया कि बादशाह का जो शाही पहलवान है जुनैद बगदादी, अब वो हार गया। अब जुनैद बगदादी ने क्या कहा, बादशाह सलामत, ये कपड़े पकड़े, अब मैं इसके काबिल नहीं रहा, क्योंकि इससे मुझे हरा दिया है, अब मैं इसके काबिल नहीं रहा। अब बादशाह को पता है नूरा कुश्ती हो गई है, सबको पता है, लेकिन जो असूल है दरबारों के वो तो करने ही थे। उसको इनाम शनाम दिया, गरीब आदमी को भेज दिया। वो ने बच्चियों की भी शादी की और खाना भी अच्छा सा लेके गया, सबको खिलाया, खुद भी खाया। अब जुनैद बगदादी ने वो जो बादशाह का ताज था वो उतार के बादशाह को दे दिया। आप चले गए जंगल में, आप बैठ गए अल्लाह की राह में, इबादत करते रहे। आप बैठे रहे तो अचानक आपकी आंख लग गई। आंख में आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करते हैं। कहते क्या है, क्या जुनैद, तूने मेरी आल की इज्जत रखी है, क़यामत तक लोग तुम्हें याद करेंगे, क़यामत तक तुम्हें याद करेंगे। तूने मेरी आल की इज्जत रखी है, सैयदज़ादों की इज्जत रखी है। अब हुआ क्या, कोई अरसा गुजरा, वहाँ से बादशाह का गुजर हुआ, देखा कि यहाँ पे कोई आदमी बैठा है। आपने बोला कि आदमी खैर? रास्ते में जब देखा तो जुनैद बगदादी बैठे हुए हैं। आपने चौंक गए। आपने बोला, जुनैद, क्या वो बादशाहत का तख्त बेहतर नहीं था? तो ज़मीन पे बैठ के यहाँ अपने आप को पहचान भी नहीं पा रहा, और मैं भी नहीं पहचान पा रहा। वो बादशाह का कहाँ तक छोड़ के आया, तू कहाँ यहाँ बैठा है? मैं देखो बादशाह। आपने बोला, बादशाह सलामत, तुमने बादशाहों को नहीं देखा? वो भी एक ज़मीन पे बैठे इंसान को एक बादशाह बनाता है। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ अल्लाह ताला ने मेरी बादशाहत कहाँ कहाँ कायम कर दी है।
उसने बोला बताओ वो कैसे। आपने शेरों को वाह लगाई कि यार जंगल के बादशाह कहाँ पे हो। जंगल के बादशाह इकट्ठे हो गए वहाँ पे रश डाल के, अब वहाँ पे आ गए जंगल के बादशाह, अब वहाँ पे आ गए। अब उसके पैर चाट रहे हैं, किसके? हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे वलायत देती थी, अल्लाह ताला ने उसे इज़्ज़त दे दी थी। ये देख लें, अगर किसी की आप इज़्ज़त रखेंगे, किसी का मान रखेंगे, तो देखा बादशाह ने फरमाया क्या जुनैद तू वाकई अर्श में माना गया है, अर्श पे कबूल हो गई है तेरी बात, जो तू दे के आया वहाँ कुर्बानी वो कबूल हो गई है। चाहे मैं यहाँ का बादशाह हूँ, लेकिन अर्श का बादशाह अल्लाह ने तुझे बना दिया है। अब तू वाकई बादशाह है, मैं अपना बादशाह भी तुम्हें मानता हूँ। अब बादशाह भी बादशाह उससे मान रहा है, किसको? जो गुलामी है कसूर में चला गया। ये बात याद रखे मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आजिज़ी बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी मोहब्बत वाली चीज़ है। आप ये देखें कि इज़्ज़त जो है अल्लाह ताला की ज़ात देती है, वो दुनिया में कोई आपको दौलत नहीं दे सकता। किसी अमीर के साथ रहने से आप अमीर नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, और बंदगी खुदा की होगी ना, कभी ज़िंदगी में आप गिरोगे नहीं। अल्लाह की कसम, बंदगी करके देखो, इंसानियत करके देखो। यहाँ पे देखते हैं गरीब आदमी बेचारा सच बोल रहा होता है, लोग उसे कहते हैं चलो यार नीचे उतरो, तुमने क्या बात करनी। और अमीर आदमी जो बकवास कर रहा होता है, हर आदमी सुन रहा होता है कि चौधरी साहब बड़ी बड़ी बात की आपने, चाहे वो ज्यादती क्यों ना कर रहा हो। क्यों? हमने माशरे को अपने ऊपर गालिब कर लिया है। अरे अल्लाह की गुलामी पे आओ, उसके महबूब की गुलामी पे आओ, 5 वक्त नमाज पढ़ो मेरे भाइयों। अल्लाह की कसम, आपकी हर डिप्रेशन, हर मुश्किल, हर चीज़ आसान हो जाएगी। आप ज़मीन पे रह के भी आसमानों के बादशाह बना दिए जाओगे, ये मेरे अल्लाह का वादा है तुमसे। ज़मीन पे रह के भी आसमान के बादशाह बना दिए जाओगे। आपकी सोच भी ये नहीं होगी कि आप बादशाह बने कैसे। क्यों? अल्लाह का कुदरत ही यही है। अल्लाह वो चीज़ करता है जो किसी के समझ में नहीं आती, अगर समझ में आए तो वो अल्लाह करता नहीं है। ज़मीन से उठा के आसमान पे ले जाने वाली मेरी कुदरत अल्लाह की ज़ात है। उसने हमें अपने महबूब का सदका ये मुल्क दिया है, हमने इस मुल्क को संवारना है और अपने आप को आजिज़ी इख्तियार करें और अच्छाई पैदा करें और इंसानियत पैदा करें, ताकि आप लोग आपसे मिलने को तरसे। ये ना हो कि आप गुजरते हो तो वो मुंह परे कर रहे हैं कि यार ये यहाँ से दफ़ा हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।